साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ। हम अवगण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह। सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू साहिब हो सेवक कीता। जियो पिंड सब तेरा दीता।
करण करावन सब तू है नाहि किछ असाड़ा। तू साहिब हो सेवक कीता, जियो पिंड सब तेरा दीता। करण करावन सब तू है नाहि किछ असाड़ा। तुम्हें पठाए ता जग मह आए, जो तुद पाना से कर्म कमाए। तुझ ते बाहर किशु न होआ, तापी नाहि किश काड़ा। ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए, ईहा हर जस तेरा भणिए। आपे लेख अलेख आपे, तुम स्यो नाहि किछ झाड़ा। तू पिता सब बारक थारे, ज्यों खिलावह त्यों खेलन हारे। उज्जड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चलै नाहि को बेपाड़ा। तू पिता सब बारक थारे, ज्यों खिलावह त्यों खेलन हारे। उज्जड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चलै नाहि को बेपाड़ा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर सर्व कला समरथ। गद्दी ते विराजमान दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी बड़भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी सहबे कमाल बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा
मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। आओ अपणियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मारू सोलहे बाणी दे विच पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित शांति दे पुंज धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द 16 बंदा वाला शब्द है ते सतगुरां दे पावन अंक 1081 तो प्रारंभ होंदा है ते 1082 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। शब्द प्रारंभ करन तो पहला गुरुदेव पिता जी मंगलाचरण करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है। ओंकार प्रकाश स्वरूप है। सत सदा रहन वाला आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो सदीवी रहन वाला है। ते अगला वचन है गुर। गुर जिहड़ा है गुरु अज्ञानता दे हनेरे नूं दूर करन वाला। जिवें किसी कमरे दे विच बिल्कुल घुप हनेरा होवे, रोशनदान बंद होण, बारियां बंद होण, दरवाजे बंद होण, सूरज की एक भी किरण उस कमरे विच ना पहुँच सके ते गुरु सवारियो उत्थे ना लाइट वाले कुछ भी ना होवे, वो हनेरा अंदर घर कीता हुंदा है। पर जे उस कमरे का दरवाज़ा खोल के बारियां खोल के अंदर एक दीवा जगा दिता जावे, लाइट जगा दी जावे, जिहड़ा वो हनेरा है वो सकेंटां दे विच उत्थे खत्म हो जाता है। गुरु ऐसा है जिहड़ा साडे जन्मां जन्मांतरा दा साडे हिरदे दे अंदर अज्ञानता दा हनेरा ना अज्ञानता दा हनेरा अंदर घर कीता होया है। जदों गुरु अपना ज्ञान बख्शिश करदा, गुरु ज्ञान दा दीवा जगाउंदा है, उस दीवे दे राही साडे अंदरों अज्ञानता खत्म हो जाती है। इस करके गुर अज्ञानता नूं खत्म करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। प्रसाद। प्रसाद तो भाव है वो किरपा करने वाला। कई बारी आप इस शब्द नूं सतगुर प्रसाद पढ़ दिंदे ने ते बिंदी दे शायद पढ़ते हैं, जो गलत हो जाता, उचारण गलत होंदा है। प्रसाद ते प्रसाद विच बहुत ज़्यादा फर्क है। प्रसाद कहंदे किरपा रहमत नूं, जे पढ़ता सतगुर प्रसाद फिर गुरु सरे इत्थे कड़ाह प्रसाद की देग बन जाएगी। गुरु का लंगर प्रसाद तैयार है, उत्थे बिंदी लगनी है। जदों सतगुर की बाणी पढ़नी है, बाणी जो प्रसाद सतगुर प्रसाद आना तो प्रसाद ही पढ़ना, बिंदी तो रहत शब्द पढ़ना है। सस्से दे पैर च बिंदी नहीं लानी है। ये गल का आपां ख्याल रखना है। तो गुरु साहबान कहते हैं सतगुर प्रसाद, सतगुरां दी प्रसाद किरपा सदका ऐसा परमेश्वर प्राप्त होंदा है
तू साहिब हो सेवक कीता, जियो पिंड सब तेरा दीता। पावन शब्द दे विच गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां जग्यासू जनां दी अवस्था नूं बयान करते ने, जिन्हां ने परिपूर्ण परमात्मा की इबादत करके बंदगी करके उस मालक प्रभु नूं प्राप्त कर लिया, परमात्मा नाल एकमिक हो गए ने, गुणां दी सांझ पा ली। उन्हां गुरमुखां दी गल करते हैं कि वो परमात्मा की रजा नूं भाणे नूं कि मिठा करके मंनदे ने। उन्हां दी अवस्था इहो जी हो जाती है कि जो कुछ संसार दे विच हो रहा है वो कहते परमात्मा तेरी रजा है, तेरा हुक्म है, तेरे हुक्म दे विच ही ये सब कुछ हो रहा है। वो हुक्म तो फिर बाहर ही नहीं जाते। इस करके सतगुरु कहते इंज उस मालक के चरणों विच बेनती करो, जे मालक की किरपा के पात्र बनना है। बेनती किवें करनी है? कहते तू साहिब, ये परमात्मा तू मेरा साहिब है, मालक है। हों सेवक कीता, ते हों दा अर्थ है मैनू आप जी ने अपना सेवक बनाना कीता है। तुसा ने सेवक बनाया तो आप जी मेरे साहिब हो, मालक हो। जियो पिंड सब तेरा दिता, जिहड़ा जियो जिंद आत्मा, पिंड साडा शरीर है, ये सब कुछ उस मालक का दिता होया है। परमात्मा तैं देना कीता है, तू ही शरीर दिंदा, तू ही तीसरी जिंद आत्मा पाउंदा है। जो तेरे मन नूं भाउंदा है तो उदों जिंद आत्मा कढ़ लैंदा है, तो शरीर नालों फिर इस जिंद आत्मा का विछोड़ा पै जाता है। तो उदों आपां कहंदे फलाना जीव चढ़ाई कर गया, फलाने की मौत हो गई। असल विच सब कुछ है परिपूर्ण परमात्मा के हुक्म दे विच। जिवें आपां उस मालक के दर दे भंडारे भरे हुए ने, मालक कोल जो कुछ साडे कोल है आपां वरत रहे हैं, पिछे वरतिया जां अगे वरतांगे। मता मन विच ये मान करना कि ये पदार्थ मेरे ने, ये दातां मेरियां ने, नहीं, ये परमात्मा दी दित्तियां होईयां दातां ने। उस मालक दे दर दे भंडारे भरे हुए ने। मालक प्रभु दे दर दे किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो जिवें गुरु साहिबान जी बचन करते हैं कि साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे। कहते परमात्मा तेरे घर में सब कुछ है, पर जिन्हों तू दाता दिंदा उही प्राप्त कर सकता है। इस करके जो कुछ मिलिया उन्होंने प्राप्त करके आप मालक का शुक्र करिए। हे मालक जी तू साडा साहिब है, मालक है, ते हो मैं तेरा सेवक हाँ, तैं सेवक कीता, सेवक बनाना कीता है। ते जियो पिंड सब तेरा दीता, जियो जिंद आत्मा पिंड शरीर ये सब कुछ तेरा ही दिता होया है। ताइयों सतगुरु कहते हैं जिसदा दिता खावना तिस कहिए सावास, नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास। तो खसम मालक के दर से तो अरदास चलती है। अरदास करांगे मालक के चरणों में, प्रभु के चरणों के निमाणे बन के झगिया के बेनती करांगे तो वाहिगुरु ने बेनती सुननी है। जदों असी मन च मान करांगे, बेनती भी गुरु साहिबा के चरण करांगे नाल मान करते फिरांगे तो उदों गल नहीं बननी है। अरदास उदों प्रवान होंदी है जदों जीव एकाग्र चित होके मालक के चरणों च बेनती करता, अपना आप नहीं मालक के चरणों में जनाउंदा, निमाणा बन के झोली अड्ड के खैर मंगदा कि परमात्मा खैर पा,
ते सच जाणिओ फिर परमात्मा गुरु साहिबान जी खैर पा दिंदे ने। पर आपां की करदे आ कि लोक दिखावे हित घर विच पुत्तर ने जन्म लिया, पोतरे ने जन्म लिया, लोक दिखावे हित आपां अखंड पाठ, सहज पाठ या सुखनी साहिब दा पाठ करवा लिया। कोई मना नहीं है, जिन्नी बाणी पढ़ी जाए थोड़ी है। पर अखंड पाठ साहिब 3 दिन होया, सहज पाठ हफ्ता या 8 दिन 10 दिन होया, सुखनी साहिब का पाठ 1 घंटा 1.5 घंटा होया, उस तो बाद कीर्तन होया। फिर गुरु सवारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप अपने घर गुरुद्वारा साहिब चले गए। गुरु घर महाराज के स्वरूप गए। स्वरूप जाण तो बाद फिर उही कमरा हुंदा है जिस कमरे दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज 3 दिन अपना डेरा लाया। उही कमरा हुंदा है जिस कमरे में सतगुरु जी 7 दिन 8 दिन रहे ने। उही कमरा हुंदा है जिस कमरे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी दे विच अलाही बाणी दे कीर्तन होए, कथा व्याख्यान होया। ते अज गुरु सवारिओ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपने स्थान ते जाण उपरंत उस कमरे दे विच फिर वो धर्म तो उल्ट कर्म होण लग पैंदे ने। वो कर्म जिहड़े कर्म करन नूं साडे गुरु साहिबान जी इजाजत नहीं दिंदे, उत्थे ही शराब दीयां बोतलां खुल जांदियां ने, उत्थे ही सारे कर्म होण लग पैंदे ने। तो दसो सानू गुरु दीयां खुशियां किवें मिल जाणगियां? दा मतलब की है? ये गुरु का ओट आसरा तो तकिया, पर ओट आसरा तक के भी गुरु उत्ते भरोसा नहीं रखिया, गुरु उत्ते विश्वास रखिया, गुरु की गल मनण लई तैयार नहीं होया। गुरु ने कह दिता कि सिखा अमृत वेले उठना, सिखा नशे का सेवन नहीं करना, साडा गुरु कह रहा है। तो आपां ना तो अमृत वेले संभाल की, ना गुरु सवारे आपां नशे का त्याग किया है। फिर कित्थों सानू गुरु दीयां खुशियां मिल जानी? ये की है? ये लोक दिखावे दे काम ने। अखंड पाठ, सहज पाठ, सुखनी साहिब घर विच कराउणा ते गुरु नूं समर्पित होकर करावोगे। गुरु मेरा देख रहा, गुरु हाजर नाजर है, ते गुरु मेरा देख रहा है। जे मैं धर्म तो उल्ट कोई कर्म करांगा, दुखी बन जावां, दोषी बनांगा, ते गुरु जिते मैं गुरु नूं की मूँह दिखावांगा। जिहड़े फिर समर्पित हो के शरधा भावना रख के गुरमत अनुसार ये सेवावां करते ने, कराउंदे ने, उन्हां उत्ते फिर गुरु दीयां बख्शिशां हुंदियां ने। ये टल सच्चाई है, पर नाल शरधा भावना की लोड़ है। ਜਦੋਂ साडी शरधा नहीं बनती, भावना नहीं बनती, उद तक मालक की बख्शिश दे आपां पात्र नहीं बनांगे। फिर मंग सकांगे ना, जो बेनती हाथ जोड़ के बेनती करांगे, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, घर तां तेरा सब किश है, जिस दे सो पावे। आपी देने मालक ने। फिर ते मालक दे दर ते केवल बेनती चलती है। जियो पिंड सब तेरा दीता, जियो जिंद आत्मा पिंड शरीर ये मालक तेरा ही दिता होया है। तू ही सब कुछ जीवां पास करवा रहा है। जिमें आपां गुरु साहिबान दे बचन पढ़ते हैं, सूही राग विच सतगुरु कहंदे ने बेनती करन दा तरीका दसदे ने, किवें बेनती करनी है। सतगुरु कहंदे इस तरीके दे नाल बेनती करो कि सतगुर पास बेनती आ, मिलै नाम आधारा, तुठा सच्चा पातशाह, ताप गया संसारा, भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा, सच तेरी सामगरी, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खजाने
सच तेरा पसारा, तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हों कुर्बानी तेरा सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सभे इच्छा पूरियां, जा पाया अगम अपारा। गुर नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरे चरना को बलिहारा। पावन शब्द दे विच गुरु साहबान ने सानू मालक प्रभु दे चरना च बेनती करन दा तरीका दसिया। जे सिखा तू इस तरीके दे नाल प्रभु दे चरना च, गुरु दे चरना च बेनती कर लवेगा, फिर सभे इच्छा पूरियां, जा पाया अगम अपारा। तेरियां सारियां इच्छावां पूरियां हो जाणगियां, तेरे मन दे मनोरथ पूरे हो जाणगे। पर जो बेनती कर रहा, शब्द का गैन कर रहा, तो गुरु ते भरोसा रख के मेरा गुरु कह रहा। कई बारी मनुख दे अंदर शंका पैदा हो जाती है। बाणी पढ़ रहा होंदा, पंक्ति आ जाती है कि बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणदास। तो फिर जो सोचता कि वाकई मैं बेनती करन लग्या, मेरी बेनती गुरु सुनेगा। जे बेनती प्रवान नहीं हुई तो फिर शंका करता गुरु नहीं सुनता, गुरु नहीं सुन रहा, मैं बेनती कर रहा, मैं कीती है बेनती, मेरे गुरु ने सुनना नहीं कीती। पर नहीं, गुरु सवारे गुरु तो सुनता है। गुरु तो बिन बोलिया सब के जानदा, किश आग्या कीचा अरदास। गुरु तो साडे मनां दी जानदा है कि मन विच की है। पर गल की है, तू बेनती अंदरों नहीं कीती, बेनती एकाग्र चित्त होके नहीं कीती। जो तू एकाग्र चित्त होके सतगुर के चरणों च बेनती करेगा तो गुरु ने तेरी बेनती अपने आप ही सुन लैनी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेनतियां करनियां नहीं, तो आप ही सतगुरु भी एकाग्र चित्त भी सतगुरु एकाग्रता भी आप ही बख्शिश करते हैं। कोशिश आप करनी है, सिमरन अभ्यास करना, उद्यम करना आपां, ते बाकी फल की जी जो फल देने की बारी आनी है ना, वो गुरु उत्ते छड्ड दिओ, परमेश्वर उत्ते छड्ड दिओ कि मालक मेरा काम है तेरा सिमरन करना, तैनूं चेते करना, तो मैं वो फर्ज निभा रहा। मन लगे चाहे ना लगे वो वक्री गल है, वक्रा विषय है। मन नहीं लगता कोई गल नहीं, ये आपां मन च ये याद रखीए कि मन साडा नहीं लग रहा, मेरे गुरु का हुक्म है कि सिख ने बाणी पढ़नी है, मेरे गुरु का हुक्म है कि सिख ने अमृत वेले संभाल करनी है, मेरे गुरु का हुक्म है कि सिख ने सतसंगत दीयां घड़ियां दे लाहे प्राप्त करने, सिख ने टहल सेवा करनी है। बस इन्ने वचन आपां याद रखीए, मन लगे चाहे ना लगे आपां लगे रहना है। जब गुरु का वचन तो कमाया जा रहा ना, तो आपे गुरु ने कृपा करके रहमत करके मन भी एक दिन सतगुरु ने अपने आप ही ला देना है। जो प्रेम सहित बेनती करांगे कि सतगुर पास बेनती आ, जब सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी। बेनती करांगा, ये बेनती वाले सारे शब्द ने। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी। अवर न सूझै दूजी ठाहर, हार परियो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखा छूटै, हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंध सदा मेहरबाना, सदबख सिंध सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछै परियो, राख लेहो एह बारी।
ये बेनती वाले शब्द सतगुरु ने जो उच्चारण किए ने सानू बार बार समझाया, सिखा तू बेनती करी चल, बेनती कर, ते गुरु ने बेनती सुननी है। सोलह साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं। सोलह साहिब पातशाह कहते ने, करो बेनती सुनो मेरे मीता, करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हर लाहा, इहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सहेला, औद कटै दिन सरैनारे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ, इहो संसार विकार संशय में, तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पियावै इहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मन है बसेरा, निज कर महल निज कर महल, पावो सुख सहजे, बोहर न होए गो फेरा। तो पातशाह कहते दोबारा फेरा नहीं होना, जो इस तरीके ना बेनती कर दी, निज घर महल पावो सुख सहजे, बोहर न होए गो फेरा। फिर अगला वचन पातशाह कहते ने, अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै, मुख कर संतन की तूरे। मालक मेरे ते कृपा कर, हे परमात्मा बख्शिश कर। गुरु नानक साहब महाराज कह रहे, नानक गुरु जी उच्चारण कर रहे ने कि जिहड़े तेरे संत जन हन, गुरमुख जन हन, उन्हां दी मैनूं चरण धूड़ी बनाना कर, उन्हां दी मैनूं चरण धूड़ी देना कर, भाव उन्हां दी मैनूं संगत बख्शना कर, ताकि उन्हां गुरमुखां दी संगत विच बैठ के मैं तेरे नाम दा लाहा प्राप्त कर सकां, तेरा जस कर सकां, तेरी वडियाई कर सकां, फिर बख्शिश होनी है। तो इस तरीके दे नाल आपां गुरु साहिबान दे चरणां 'च बेनतियां करांगे तो सतगुरु बेनती क्यों नहीं सुनणगे? गुरु तो सुनदा ना। जे सिख कहंदा, सिख उत्ते कोई विपता दी समा आ गया, औखी घड़ी आ गई, तो कोई जिहड़ा जरवाना है वो हावी हो रहा है, सिख जदों उदों गुरु का आसरा तक लवे, गुरु के चरणों 'च बेनती कर दवे, तो जरवाणियां का जोर नहीं चलता। जरवाणियां दा जरवाणे पिछे रह पहुँच नहीं सकते उस तक। सतगुरु कहते ने, ताती बाओ न लगे, पार ब्रह्म शरणाई, जो गिरद हमारा राम कर, दुख लगे न भाई, सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एका लिव लाई रहाओ, राख लिए तिन रखण हार, सब ब्याद मिटाई, को नानक कृपा भई, को नानक कृपा भई, प्रभ भे सहाई। ते प्रभु परमात्मा पर सहायता करता है। गल की है? गुरु उत्ते भरोसा, गुरु उत्ते विश्वास, जिहदे चरणां 'च आपां अरदास बेनती कर रहे हैं, हथ जोड़ के बेनतियां कर रहे हैं, उस मालक उत्ते, उस गुरु उत्ते सानू भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास रख के आपां बेनतियां करांगे तो गुरु अपने आप ही साडी बेनती सुनेगा। भरोसा क्यों जिहा होना चाहिए? तो भरोसे के बाद बादशाह कहते ने, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, भूल है चूकै बारक, तू हर पिता माया, सुहेला कहन कहावन, तेरा बिखम भावन, हो मान तान करो तेरा,
हो जानो आपा। सब ही मद सबै ते बार, बेमोहताज बापा। पिता हो जानो नाही, तेरी कवन जुगता। बंधन मुक्त संत हो, मेरी राखै ममता। परमात्मा तो एडा वड्डा दाता है ना। बंधन मुक्त संत, बंधना तो मुक्त कराने वाला, जमन मरण के बंधन, विकारां के बंधन कट्टण वाला परमात्मा। भयो कृपाल ठाकुर, रहियो आवण जाना। गुर मिल नानक, पार ब्रह्म पछाणा। सतगुरु कहते जदों वो मालिक किरपा दे घर विच आ गया, मेहर दे घर विच आ गया, फिर कहते रहियो आवण जाना। ऐ जीव तेरा आवागुण का चक्कर कटिया जाएगा, तू जमन मरण तो रहत हो जाएगा। इथों तक पातशाह कहते ने ते गुर मिल नानक पार ब्रह्म पछाण। गुरु नूं मिल के, अपने गुरु नूं मिल के पार ब्रह्म जिहड़ा पारावार तो रहत परमेश्वर है, उसनूं कहंदे पहचानना कीता, पहचान लिया। नानक ने पहचानिया। भाई तुसी भी पहचान सकते हो जे अपने गुरु नाल एकमिक हो गए, गुरु नाल गुणां दी सांझ पा दी। ते गल की गुरु उत्ते भरोसा, गुरु उत्ते विश्वास। भगत कबीर साहबान जी नूं जदों काजियां ते मुलाणियां ने शिकायतां कीतियां ते कबीर साहबान जी ना तो हिंदू धर्म का सत्कार करते हैं, ना मुसलमान धर्म का सत्कार करते हैं। ये सारे ही धर्म तो उल्ट करीतियां कर रहे हैं। एक ये नीवीं जात वाला होने करके इनू बंदगी करन दा कोई अधिकार नहीं है, बंदगी करन दा अधिकार नहीं है। पर ये तो लोगों बस मत्था टिका रहा, पूजा भी कर रहा, सब कुछ कर रहा है। कहते उस समय जिहड़ा मौके का हुक्मरान सी ना, हुक्मरान दे अगे कबीर साहबान नूं पेश किया गया। तो कबीर साहबान ने सारी ये विचार चर्चा हुई। कहन लगे तुसी धर्म तो उल्ट कर्म कर रहे, विद्या जिहड़ी तुसी पढ़ रहे हो उन्हां नूं पढ़ा रहे हो, नाम जपते तो होरां नूं जपाउंदे हो, ये तुहाडे कर्म नहीं, ये ब्राह्मणां दे कर्म हन। कबीर साहबान जी ने उत्तर देना कीता। कहन लगे जदों मैं अपने परमात्मा ने तो जीव बनाना कीते ने, परमात्मा ने मनुख बनाए ने, ते मनुख ने ही अगे मनुख नूं वंडियां विच वंड दिता। जो ब्राह्मण लोग आखण लगे, कहन लगे जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तो वाकई जे तू ब्राह्मणी का जाया होया है, जे जिस मार्ग जिस रास्ते ते संसार विच साडा आना होया, उस मार्ग रास्ते ते ऐ जीव तेरा आना होया है। फिर दसो ब्राह्मण किवें हो गया। कहन लगे फिर जो गुरु सवारे पर मौके के हुक्मरान ने कहते ने की कीता, कबीर साहब जंजीरां नाल बन्ह दिता, जंजीरां नाल बन्ह के गंगा दे सुट दिता गया। गंगा नदी सुटिया तो कबीर साहबां नूं भरोसा सी कि बेशक जरवाणे मेरे उत्ते हावी हो रहे ने, जरवाणे मैनूं धक्के मार रहे ने, पर गल यह है जिहड़ा मेरा प्रभु है ना, मेरा परमात्मा है, जिहदा मैं सिमरन करदा, जिहदी बंदगी करदा हाँ, मेरा परिपूर्ण परमात्मा डुबण नहीं देवेगा। वो डुबदियां नूं बचाउण वाला है, वो डुबण वाला नहीं है, इन्ना विश्वास सी। हुण आप जी इतिहास तो भली भात जाणो कि गंगा भी सुटिया गया बिल्कुल विचारले किनारे थां ते जिथे डूंगा पानी सी, ते मालक दी ऐसी बख्शिश हुई कि जदों कबीर साहब विच गए, मृगशाला उत्ते बैठे, परमात्मा ने मृगशाला थले भेजी, उहदे उत्ते बैठ के बाहर निकल आए। बाहर निकल के जिहड़े
ਜਰਵਾਣੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਹਿਰ ਆਈ, ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਦੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬ ਲਵੇਗੀ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਆ ਬਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ, ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਲਾਏ, चरण कमल चित रहो समाए, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, कह कमीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। रघुनाथ परमेश्वर जलों विच थलों विच सारियां थावां ते एक परमेश्वर ही रखिया करन वाला, वो रखदा है। इत्थे भी उही रख रहा, उस लोक विच भी उही रख रहा। सारियां थावां ते परमात्मा दा वासा है, परमात्मा कण कण भी समाया होया है। ते उही वचन सतगुरु इत्थे कर रहे ने, कहंदे हे मालक तू मेरा साहिब है, तू साहिब हो सेवक कीता, मैं तेरा सेवक हाँ, तैं सेवक बनाना कीता है। मेरे बस की गल नहीं है कि मैं तेरा सेवक बन के तेरी सेवा कर सकां, ये तू ही बख्शिश कर सकता है। जे तेरी कृपा होवे ना, फिर सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। फिर वो परम पद भी प्राप्त करना, मालक के हुक्म की पालना करता है। जियो पिंड सब तेरा दिता, ये मालक जी जिहड़ा साडा जियो जिंद है, पिंड शरीर है, ये सब कुछ तेरा ही दिता होया है, ते तू ही सब कुछ ये बख्शिश कीती है। कारण करावन सब तू है नाही किश असाड़ा। गुरु साहबान जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते करण करावन सब तू है। करन वाला, करावन जीवां पासों कराउण वाला, जो आपां कर रहे हैं। मता माने सोचना कि असी ये कर रहे हैं, परमेश्वर करवा रहे हैं। जिहो जे जिस प्रकार परमात्मा ने हर एक जीव नूं आहारां विच लाया होया, धंधियां विच लाया होया है, ते सतगुरु कहंदे ये सब कुछ असल विच परमात्मा जी पासों करा रहे हैं। कहते सब तू है मालक, तू ही है नाही किश असाड़ा। साडा तो मालक जी कुछ भी, असाड़ा साडा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है तुहाडा ही बख्शिश कीता होया है। तुम है पठाए ता जग मह आए, जो तुद भाणा से कर्म कमाए। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते ने तुम्हें पठाए, ये मालक जी तुहाडे भेजे होए, तुसां ने भेजिया, फिर तां जग में आए, फिर असी संसार घर विच आए हाँ। बंदे दी की वस है, मनुख दे बस कुछ भी नहीं है। पति पत्नी का संबंध बनता, बच्चे का शरीर माता के उदर विच तैयार हुंदा, पर कई बारी आपां देखते हाँ 9 महीने 10 महीने
माँ अपने बच्चे नूं गोद विच रखदी है ते बच्चे दा जन्म हुंदियां सार ही ते बच्चे दी मौत हो जाती। कई बारी बच्चा पेट दे विच ही खत्म हो जाता है, उदर विच पल रहा ते उदर विच ऑक्सीजन नहीं मिली, उन्हों अपनी खुराक नहीं मिली, जिस करके वो बच्चा पेट दे विच ही खुआर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा हुक्म परमात्मा का। एक पासे मालक ने परिवार के जीआं ने आस रखी सी कि साडे घर विच नवा मेहमान आवेगा, नवा जी आवेगा। दूजे पासे एक घटना वापर गई जिहदे करके गुरु सवारे सारियां दी जिहड़े मन है वो बुझ गया, चिंता भी डुब गए। सिद्ध की हुंदा इत्थों कि असल विच परमात्मा ही सारे जीवां नूं पैदा करदा, परमात्मा ही जीवां दी फिर लैता करदा। उहदा हुक्म सी, शरीर बन रहे आ, नहीं हुक्म सी कि संसार मात लोक जिते कदम रखना है। हुक्म होया कि मात लोक च कदम रखेगा, कदम रखदियां सार ही फिर जीव तैनू वापस मुड़ना पवेगा। मालक का हुक्म सी ना, कर्म सी अपने अपने। जिवें एक माँ अपने बच्चे नूं लाड़ लड़ाउंदी, माँ की ये सोच कि मेरा बच्चा बड़ा होवेगा। हर एक माता पिता सोच यही हुंदी है कि मेरा बच्चा बड़ा होवेगा, चंगी ये जिहड़ा विद्या प्राप्त कर लवेगा, पढ़ाई लिखाई चंगी प्राप्त करेगा, फिर चंगा अफसर बन जाए, उहदे ते चले, कोई अपना कारोबार खोल लवेगा। ये माँ बाप की सोचां हुंदियां ने। पर कई बार ऐसा हुंदा आपां देखदे हां जिहड़ियां घटनावां वापरदियां जीवां दे नाल माता पिता बैठे हुंदे ने ते छोटी उम्र दे विच ही बच्चे संसार ते कूच कर जाते हैं। उत्थे किहदा जोर चलदा है? परमात्मा दा भेजिया सी, परमात्मा ने आप वापस बुला लिया। उहदे अगे जोर नहीं जा सकता। भगत जी दे बचन पढ़दे आपां कि जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जानै जे दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर कर अधक लाड धर, पेखत ही जम राव हसै। माँ जानदी मेरा पुत्र बड़ा हो रहा, पर ये नहीं जानती कि दिन ते पहर करके जिहड़ी अवध है उम्र घटती जा रही है। कहते अपने पुत बच्चे नूं लाड़ बड़ा लड़ाउंदी, कहती है मोर मोर कर अधक लाड़ तर, कहती मेरा मोर है, मेरा तित्र है। माँ प्यार विच इस तरह बच्चे का नाम रखती है। कहते जम राज हसदा देख के, पेखत ही जम राव हसै। समा नेड़े हुंदा है, फिर कहते जम राज हसदा, कहते ये लाड़ लड़ाउंदी, हुण ये खुश हो रही है, थोड़ी देर बाद ये बच्चे की मौत होवेगी, मैं जिंद नूं कट के लै जावांगा, शरीर इत्थे रह ते यही माँ फिर कीरने पावेगी, यही माँ रोवेगी। ये खेडां गुरु सवारे रब दियां ने, उहदियां कोई जानदा है, मनुख दे वस दी गल नहीं है। ते सतगुरु कहंदे जे तुम्हें पठाए तां जग आए, कि परमात्मा तैं भेजिया, तुसां ने भेजना कीता, फिर असी मात लोक विच आए, जगत विच आए हाँ। इत्थों तक पातशाह कहते जोत दभाना से कर्म कमाए। जो मनुख कर्म कर रहा, कोई चंगे कर्म कर रहा, माड़े कर्म कर रहा, ये भी सारी परमात्मा की खेड है, उहदे हुक्म च है। चंगियाई ते बुरियाई का पहला तो ही मुकाबला होंदा आ रहा। एक बारी ऐसा लगता कि बुरियाई जिहड़ी है चंगियाई उत्ते हावी हो गई, चंगियाई उत्ते बुरियाई की जित हो गई, पर वो थोड़े समय लिए होंदी है, तो अखीर ते गुरु से चंगियाई की जित होंदी है। ये अटल सच्चाई है। चंगियाई वाले राह ते अनेकां प्रकार दीयां औंकड़ां ने, मुश्किलां ने, पर जिहड़ा उन्हां मुश्किलां नूं पार करके अपने मार्ग ते चलिया जांदा है, एक दिन फिर अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। विखड़ा पैंडा, विखड़े पैंडे ते चल के अपनी मंजिल तक पहुँच जाता। तो जिहड़े गुरु बुरियाई वाले कामां विच लगे हुंदे ने,
वो फिर इस तरह उन्हां दा सफ़र कदे ख़त्म नहीं हुंदा, अपनी मंजिल तक वो पहुँच नहीं सकते हैं। सारी परमात्मा की खेड है। वाहिगुरु ने कहते आप ही कहते जीवां नूं पैदा किया, जिवें परमात्मा नूं भाउंदा है उस तरीके दे नाल जीवा पासों परमात्मा कर्म करा रहा है। कर्मी आपो अपनी के नेड़ै के दूर, अपने अपने कर्म ने हर एक दे। कई बार मनुख की करता है, मनुख नूं घर दुख तकलीफ आई, कोई घर का बी चलिया गया, कारोबार च घाटा पै गया, कोई रोग ग्रस्त हो गया शरीर, इस तरह की प्रॉब्लम आ गई। तो उदों कई बार फिर मनुख परमात्मा नूं उलांभे दिंदा कि रब ने चंगा नहीं किया। तो सतगुरु कहते नहीं भाई, लांभे देण की गल नहीं है। परा लब्ध अनुसार जिन्ने तेरे ते तेरे परिवार के संजोग लिखे हुए सन, वो संजोग पूरे हो गए तो फिर विछोड़ा पैना ही है। संजोग पूरे जिहड़े तेरे कर्मां में जिन्ना कोई धन संपदा लिखी है, कारोबार लिखिया है, वो तैनूं मिल के रहना कोई खो नहीं सकता। दुख आया जिंदगी दे विच ते दुख तो बाद एक गल याद रखनी, सुख भी हुंदा है। अज दुख है ना जिंदगी च, फिर एक दिन सुख भी आउंदा, सुख भी दस्तक दिंदा है। हुण आपां देखना कि दुख ते सुख विच आपां किवें रहना है। पर साडी हालत पता कैसी है, दुख आ गया रब नूं लांभे, सुख आ गया घर विच, खुशियां खेड़े आ गए, उदों रब नूं भुल जांदा, परमात्मा नूं गुरु नूं भुल जांदा। दोनों अवस्था विच चाहे दुख है चाहे सुख है, सिख दा काम है कि अपने गुरु दे चरणों च बेनती करनी, अरदास करनी। बस जो आपां गुरु की रजा विच रवांगे, भाणी नूं मिठा करके मनांगे, तो गुरु सवारियो फिर ये सोचो कि आपां अपनी मंजिल वल वधदे जा रहे हैं। साडी मंजिल फिर आपां मंजिल तक पहुँचांगे जरूर। तो सतगुरु कहते जिन्हां असल विच मनुख दुख सुख वेले मनुख परमात्मा नूं पसारदा भुलाउंदा है, तो इहो जी मनुख की हालत है। सतगुरु कहते जो तुद भाणा, जो तैनूं भांदा परमात्मा, वो जीवा पासों तू कर्म कमा रहा है, जीवा पासों करवा रहा है। तुझ ते बाहर किशु ना हुआ, तापी नाही किश काड़ा। सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं कि तुझ ते बाहर किशु ना हुआ, तुझ तो तेरे तो बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नी तो बाहर नहीं है। जो आपां देखते मनुख तो लैके पशु पंछी तक 84 लाख जूना, 3 लोग, ये सारे उस मालिक दे हुक्म दे विच ने, वो तो बाहर नहीं हैं। जिवें एक परिवार का मुखी हुंदा, मुखिया परिवार पुराने समय बड़ा परिवार, बड़ी फैमिली हुंदी सी, एक घर विच 5-5 6-6 बच्चे 7-7 बच्चे हुंदे सी, ते मुखी एक हुंदा सी, मुखी दी चलदी हुंदी इस घर विच। जो बड़े बजुर्ग ने कह दिता तो सारिਆਂ ने वो गल मन लैनी, पर अजोके समय में एक खत्म हो चुका है। अजोके समय बजुर्ग की हालत इहो जी होई, बजुर्ग बैठा हुंदा सियाणा दाना सियाणा, तो बच्चे कोई गल नहीं सुनते। इत्थों तक इहो जे हालात हो चुके ने कि बजुर्गों नूं, कई बजुर्गों नूं अपने घरों धक्के मार के बाहर कढ़िया जा रहा। वो बेचारे बिरध आश्रम जाके अपना समा गुजारान कर रहे हैं। असल में ये कर्म कौन करता? ये कर्म वो मनुख करते हैं जिन्होंने रब चेते नहीं है, परमात्मा चेते नहीं है, गुरु चेते नहीं है। जिन्होंने ये चेते है कि अज मेरा बजुर्ग होया है, इस अवस्था तक पहुँचे आए, तो कल मैं भी इस थान पर आना है, मेरे ही बच्चे होणगे। जिहो जिहा सलूक असी अपने बच्चे अपने बजुर्गों नाल करांगे,
साडे वल देख के अगे साडे बच्चे उस तरह का साडे नाल करनगे। सब तो वड्डा तीरथ है अपने बजुर्गों की, माता पिता की टहल सेवा करनी। टहल सेवा करके सानू फिर गुरु के दर तो खुशियाँ मिल सकदियां ने। जे आपां गुरु हुक्म की पालना नहीं की, टहल सेवा नहीं की, एक पासे आपां गुरु घर विखे झाड़ू पोचे लाउंदे रहीए, गुरु घर सेवावां करते रहीए वख-वख स्थानां ते, दूजे पासे घर विच बजुर्ग पानी लिए तड़फ रहा होवे, दवाई लिए तड़फ रहा होवे, आपां नूं दवाई ना दईए, समय अनुसार पानी ना दईए, फिर कित्थों दी साडी सेवा? गुरु खुश होवेगा? नहीं। सतगुरु ने सानू सिखाया कि माता पिता की सेवा किवें करनी। सुरो विचार सतगुरु कहते ने परमात्मा तेरे तो बाहर कुछ भी नहीं है, तेरे तो बाहर कुछ नहीं हो सकता, ना होया है ना हो अगे होवेगा, तां भी ना ही किछ काढ़ा। ते सानू किसी प्रकार का काढ़ा नहीं है, झोरा नहीं है, क्योंकि तू ही साडियां मुरादां पूरीआं करन वाला, तू ही सानू अपनी, तू ही कृपा करके परमात्मा सानू अपनी रजा विच रखण वाला है। ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए, ईहा हर जस तेरा भणी है। तो सतगुरु जी फिर करना की है? गुरु साहबान जी कहते एक गल याद रखनी पर के ये परमात्मा ऊहा उस लोक दे विच, ऊहा उस लोक तो हुक्म तुम्हारा सुनी है, तेरा ही हुक्म सुनिया जा सकता, तेरा ही हुक्म चलता सारियां उत्ते। ईहा हर जस तेरा भणी है। जे परमात्मा दी खुशियां लैनियां ने ते ईहा फिर इस लोक जो सानू मात लोक च आपां आए आ, जन्म लैके आए हाँ, इत्थे फिर आपां मालक दा जस भणीए, उच्चारण करिए मुखों, मालक दी वडियाई करिए, जिहदा सारियां थावां ते हुक्म चलदा, इत्थे भी ते उस लोक दे विच भी, उहदा जस करिए। फिर सतगुरु कहंदे ने उस मालक दी साडे उत्ते बख्शिश होवेगी। आपे लेख अलेख आपे, तुम स्यों नाही किछ झाड़ा। हे परमात्मा आपे लेख, तू आप ही साडे लेख लिखण वाला है, ते अलेख आपे, तू आप ही लेखे जोखे तो रहत करन वाला है। क्योंकि सतगुरु जी क्षण मात्र दे विच जीव दे कीते हुए कर्मां नूं मेट सकदे ने, इन्नी समर्था सतगुरु विच है, परमेश्वर दे विच है। जदों जीव सतगुरु दे चरनां जाके बेनती कर दवे ना कि परमात्मा कृपा कर, मेरे पिछले कीते हुए गुनाहां नूं बख्श दे, मैं अगे तो परमात्मा तेरी शरण विच रह के तेरा जस करांगा, तेरे हुक्म की पालना करांगा, ते गुरु साहबान जी फिर पिछले कीते हुए गुनाहां नूं बख्श दिंदे ने। इस करके कहंदे आपे लेख, आप ही लेख लिखण वाला, ते आप अलेखे आपे, आप ही परमात्मा अलेखे तो रहत करन वाला है। तुम स्यों नाहीं किस झाड़ा, कि परमात्मा तेरे ना किसी प्रकार का झाड़ा नहीं, पर तेरे ना किसी झगड़ा नहीं है, तू ही सब कुछ करने वाला है। तू आप ही जीवां की पालना करने वाला, आप ही जीवां की संभाल करने वाला, जीवां की लैता करने वाला भी आप है। सब कुछ जीवां पासों तू आप ही करवा रहा है। ये गुरु सवारिओ सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। 3 बंदां दी विचार हुई है, बाकी रहिंदे शब्द की विचार आपां कल वाले दीवाना च करांगे। होइयां भुल्लां चुकां दी